हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था 17 अप्रैल को, असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएससी। उसका जो पेपर 1 था जनरल नॉलेज, उसके 30 क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करते हैं विद सॉलिड आंसर की। जो पहला इसका क्वेश्चन है, मेन लीडर्स ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके मेन लीडर कौन थे? ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, मीर निसार अली। तो जो इसमें तीन मेन लीडर थे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे एंड बहादुर शाह जफर। तो जो इसका आंसर है ए बी सी डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, हु एस्टेब्लिश्ड फिक्की इन इंडिया। जो फिक्की बॉडी है इंडिया के अंदर, उसको किसने स्टार्ट किया, किसने एस्टेब्लिशमेंट किया? तो इसको जो पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला हैं, इन्होंने मिलकर इस फिक्की ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया। तो आंसर सी करेक्ट इसका हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इन एनईपी 2020 ECCE स्टैंड्स फॉर, यानी जो एनईपी आया न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020, उसमें कंसेप्ट था ECCE। उसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड भारत रत्न इन 2024। जो 2024 अभी हुआ है उसमें भारत रत्न से किसको अवार्ड किया गया था? ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, हरमनप्रीत सिंह। तो जो स्वामीनाथन जी हैं और चौधरी चरण सिंह जी और कर्पूरी ठाकुर, ये तीन लीडर थे, इनको रिसेंटली 24 में भारत रत्न से अवार्ड किया गया। तो इससे जो ये आंसर दिया गया है बी ऑप्शन के अंदर दिया गया है ABC, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2024। 2024 के अंदर जो नोबेल पीस प्राइज अवार्ड किया गया था, किसको मिला था? नियॉन हिंडन को, या मलाला यूसुफजई, मदर टेरेसा, योन संग सू की। तो जो ऑप्शन ए है नियॉन हिडन क्यों, इनको ये अवार्ड नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, Kirsty Coventry, who became the first woman to be elected as a president of the International Olympic Committee (IOC) is from which of the following countries? बेसिकली जो क्रिस्टी कवेंट्री थी, एक पहली वुमेन थी जिनको IOC का प्रेसिडेंट नियुक्त करा गया था। उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो बेसिकली जो कंट्री बिलोंग करती थी, जिम्बाब्वे से थी क्रिस्टी कवेंट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा इज फिक्स्ड एट, यानी जो लोकसभा है, जो हमारा लोअर हाउस है, उसमें मैक्सिमम कितने नंबर्स की मेंबर्स होते हैं, कितने सदस्यगण होते हैं? जो संख्या इस समय है वो 550 है, क्योंकि पहले जो संख्या थी, इसकी जो नंबर्स थे वो 552 थे। पर 2020 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी। उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो 2 मेंबर थे कम्युनिटी एंग्लो मेरिडियन, उनको रिमूव कर दिया गया है। अब जो प्रेजेंट यहाँ पर संख्या है वो आपकी 550 है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, NEP which classes are included in the middle school education according to NEP 2020। NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो मिडिल स्कूल एजुकेशन है उसमें किस किस क्लास को इंक्लूड करा गया है? तो क्लास नंबर 6 टू क्लास नंबर 8, जो क्लास 6 से क्लास नंबर 8 तक इनको इंक्लूड करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट Rio +20 इज मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रियो आया था, Rio +20, ये किससे रिलेटेड था? तो ये था बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। What is the name of astronaut who returned to Earth? सुनीता विलियम्स इन मार्च 2024, यानी जो अभी 25 के अंदर सुनीता विलियम के साथ कौन ऐसा पर्सन था, एस्ट्रोनॉट था, जो रिटर्न किया था? उनका नाम था बुच विल्मोर। फिर आता है कोरिलेसिस इफेक्ट इज रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग।
किसका इफेक्ट है कोरोलिसिस? ये अर्थ रोटेशन का इफेक्ट है। जो कोरोलिसिस इफेक्ट आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, बेसिकली वो किसका रिजल्ट होता है? अर्थ रोटेशन का रिजल्ट होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल विच कम इनटू इफेक्ट इन 2005? जो क्योटो प्रोटोकॉल है जो बेसिकली इफेक्ट में आया था 2005 में, तो इसका जो मेन पर्पस होता है टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके जो इमिशंस हैं उसको रिड्यूस करना, इसका प्राइमरी पर्पस होता है, प्राइमरी इसका एम है। क्योटो प्रोटोकॉल जो कहाँ पे हुआ था? जापान के अंदर हुआ था। कब आया था ये? आपका 1897 में आया था, पर इसको जो इफेक्ट में आया था 2005 में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग आर द बेस्ट नोन कैपिटल मार्केट? जो बेस्ट नोन कैपिटल मार्केट कौन सी हैं? ठीक, पहला स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, या डिपोजिटरी अकाउंट विद एनी ऑफ द डिपोजिटरीज इन इंडिया। ये आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर ए स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट इज करेक्ट। और जो ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर 1 ए के अंदर, ए एन 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जो महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है? तो ये बेसिकली जो गोवा स्टेट है वहां पे ये लोकेटेड है। तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज ANPR स्टैंड? जो ANPR की फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। जो आपने देखा गाड़ियां जो आई हैं अभी, उन गाड़ियों की जो पीछे प्लेट लगी होती है उस पर ऑटोमेटिक नंबर होता है। उस नंबर पे आप जब स्कैन करेंगे तो जो गाड़ी है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। उसे बोला जाता है ANPR, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ। जो करेक्ट आंसर उनको मैच करना है। लिस्ट 1 के अंदर दिया गया है आर्टिकल, लिस्ट 2 के अंदर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आर्टिकल 50, आर्टिकल 143, आर्टिकल 61, आर्टिकल 320, इनको आपको मैच करना है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, फंक्शनिंग ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो आंसर है आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। जो आपको मैच करना है, जो लिस्ट 1 का पहला ऑप्शन है आर्टिकल 50, वो आपका मैच करेगा सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है उनके सेपरेशन की बात करी गई है आर्टिकल 50 के अंदर। जबकि जो आपका आर्टिकल 143 है उसमें बात करा गया है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है उसकी बात करी गई आर्टिकल 143 के अंदर। देन इसमें आता है आर्टिकल 61, ये अपना इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करी गई है। जबकि 320 आर्टिकल है उसमें बात करी गई है कि जो यूपीएससी है पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी फंक्शनिंग की बात करी गई। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पूरा अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ हु एमंग द फॉलोइंग? किसने बोला है जो पूरा अप्रोच है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक ब्रेन चाइल्ड है? ठीक, इसको कंसेप्ट को दिया गया था APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर टूथ क्राउन रिमेन्स केप्ड विद हार्ड एनिमल विच इज प्रिंसिपली मेडेड ऑफ? ये कैल्शियम फास्फोरेट होता है, उससे जो हमारे टीथ का जो हार्ड वाला पार्ट होता है, क्राउन होता है, उसके जो एनिमल पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम फास्फोरेट होता है। Who among the following leader of a Congress was totally in favor of cabinet mission plan? जो CMP आया था कैबिनेट मिशन प्लान, उसमें जो टोटली कौन से कांग्रेस लीडर थे जिन्होंने फेवर किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी सरदार पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो टोटली फेवर थे कैबिनेट मिशन प्लान के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी बेसिकली उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पॉपुलेशन एस्टेबलाइजेशन बाई 2045, रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 100 पर 1 लाख लिव्स वर्थ। तो इसका जो आंसर दोनों करेक्ट है, 1 एंड 2 आर करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम इनटू एक्सिस्टेंस। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका जो आइडिया किस ईयर में आया था, ये आया था आपका 1980 1980 के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया था आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ अ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। जो नेक है इंडिया उसमें उसका प्राइमरी फोकस किस चीज़ का होता है, रेगुलेटिंग ट्यूशन फीस इंस्टीट्यूशंस, ये तो नहीं होगा। एक्रीडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये भी इसका वर्क नहीं होता है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू स्टूडेंट्स, तो इसमें जो आंसर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, एक्रीडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। देन इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। टीचिंग टीचर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी यूज, प्रोफेशनल एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, इनको चैप्टर के साथ मैच करना है। एनईपी के चैप्टर में बात काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर पास इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो खैबर पास है वो किस कंट्री में सिचुएटेड है, तो इसका आंसर ए पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो खैबर पास है, जो अफगानिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे पड़ता है, तो इसका आंसर ए पाकिस्तान करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड इंडियाज 58 टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो जो माधव नेशनल पार्क रिसेंटली अभी डिक्लेयर करा गया था 58 टाइगर रिजर्व, किस स्टेट में सिचुएटेड है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, तो आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। राइट्स ऑफ टाइप्स ऑफ राइट्स दिए गए हैं, उनके आर्टिकल दिए गए हैं। राइट्स ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो इसका आंसर जो आंसर नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कैल्शियम मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर क्वेश्चन आया है मैचिंग का क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश, लिस्ट बी के अंदर दी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, क्यूलेडियो नेशनल पार्क। तो जो राजस्थान के अंदर क्यूलेडियो नेशनल पार्क है, तो आप देख सकते हैं जो आंसर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के अंदर इंद्रावती नेशनल पार्क है, और असम के अंदर मानस वैली नेशनल पार्क है, जबकि हिमाचल के अंदर पिन वैली नेशनल पार्क है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू रिवर गंगा और ड्रेनेज सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, द गंगा रिवर सिस्टम इज लार्जेस्ट इन इंडिया, गंगा राइजेस इन द उत्तरकाशी, सतलज एंड झेलम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा सिस्टम, सोन रिवर इज इट्स मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो सतलज एंड झेलम जो ट्रिब्यूटरी हैं वो गंगा की नहीं है, वो इंडस की हैं, तो सी आंसर आप डिलीट कर सकते हैं। जब सी को डिलीट करेंगे तो सारे ऑप्शन दिए गए हैं वो आंसर ए के अंदर दिए गए हैं, ए बी एंड डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसका है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। जो इंटीग्रल एजुकेशन है इस कंसेप्ट को किसने प्रोपाउंडेड किया था, ये पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, श्री अरबिंदो, या नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है स्वामी विवेकानंद, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का स्वामी विवेकानंद ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन का कंसेप्ट प्रपोज किया था। तो ये 30 क्वेश्चन थे, ये बिल्कुल राइट आंसर की है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर्स को मैच कर सकते हैं, कितने आपके नंबर्स बन रहे हैं। और जल्दी ही आपको जो कॉमर्स शिफ्ट का पेपर हुआ था कॉमर्स, उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे विद सॉलिड आंसर की, विद जेन्युइन आंसर की के साथ। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।